स्टूडेंट, आपका एक बार फिर द फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आदित्य, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आप जानते हैं कि मैं आपको केमिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ा चुका था और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 4। तो केमिस्ट्री के पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड का इंट्रोडक्शन और बेस का इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग क्या, केमिस्ट्री का पार्ट 4। तो पढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए आइए। तो एसिड एंड बेस में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन। तो आज पढ़ेंगे हम लोग आर्हेनियस के अनुसार, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे अम्ल व क्षार की अवधारणा। किसके अनुसार पढ़ेंगे? आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस ने क्या बताया था? तो अम्ल किसे कहते हैं, यानी कि अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम लोग अम्ल कहलाते हैं, यानी कि अम्ल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एसिड का कोई एग्जांपल ले लिया, देखिए। तो सबसे पहले ले लिया हमने एसिटिक एसिड ले लिया। ओके, CH3COOH। ये क्या होता है? जो एसिड होता है वो क्या होता है? जलीय विलयन होता है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन होता है। इस एक्वस सॉल्यूशन को क्या करते हैं? डिसोसिएट करा देंगे, यानी कि अपने आयनों में क्या हो जाएंगे? आयनाइजेशन हो जाएगा। अपने आयनों में क्या होंगे? ये टूट जाएंगे। जब ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, तो जब कोई यौगिक या कोई पदार्थ अपने आयनों में टूटता है तो दो आयन बनाते हैं, पॉजिटिव होता है और क्या होता है? एक निगेटिव होता है। तो ये भी क्या करेंगे? एसिटिक एसिड क्या करेगा? ये भी क्या होगा? दो आयनों में अपने ही टूट जाएगा, एक पॉजिटिव में निगेटिव में। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन के पास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से क्या होगा? ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा CH3COO आयन प्लस H+ आयन। ये बन गया है क्या? एसिटिक आयन। ओके, और ये बन गया है क्या? हाइड्रोजन आयन। तो मैंने बताया था, अभी हमने बताया था कुछ डिफिनेशन में, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि वे पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया? आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या होता है? जैसे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये भी क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके, ये भी क्या हो जाएगा? अपने अणु में टूट जाएंगे। ये पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा? बॉन्ड अलग हो जाएंगे। ये बॉन्ड अलग हो जाएंगे, ये भी अपने अणु में टूट जाएंगे। क्या हो जाएगा? H+ और प्लस Cl निगेटिव। ओके, ये क्लियर हो गया? इसी प्रकार अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो अगला एग्जांपल क्या है? ले लेते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। ओके, जैसे ले लिया HNO3। नाइट्रिक एसिड के बारे में हमने पार्ट 3 में बताया था, आपको डिटेल से बताया था। तो ये क्या करता है? ये भी क्या होता है? जलीय विलयन होता है। ये भी क्या होता है? अपने आयनों में क्या होंगे? टूट जाएंगे। ये अपने आयनों में टूट जाएंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव और ये निगेटिव में टूट जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये हो जाएगा क्या? H+ प्लस NO3 निगेटिव। ओके, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हम लोग अब पढ़ चुके थे क्या? अम्ल पढ़ चुके थे। अब लोग पढ़ेंगे क्या? आर्हेनियस के अनुसार क्षार पढ़ेंगे, यानी कि बेस। बेस क्या होते हैं? तो इसे हम लोग बेस को भस्म भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा में सब क्या होता है? भस्म। ओके, तो भस्म क्या होते हैं? तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, बहुत ही सरल है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके एग्जांपल भी ऑप्शन में पूछे जाते हैं। तो क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्ल में क्या था? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? O होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है। तो इसे लिख सकते हैं क्या? OH निगेटिव आयन। तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ओके, तो देखिए इसके एग्जांपल, क्षार के बहुत सारे एग्जांपल भी होते हैं। तो सबसे पहले सरल एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम लोग क्या? NaOH। ये क्या होता है? ये भी क्या होता है? सब जलीय विलयन होंगे, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ये क्या होंगे? एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था अम्ल में। तो कोई भी यौगिक या कोई भी पदार्थ क्या होते हैं? दो अणुओं में टूटते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? निगेटिव होता है। तो सोडियम क्या होता है? सोडियम क्या होता है? इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें OH में क्या होगा? देखो OH लिखा है ऊपर में, यहाँ पे इसमें क्या होता है? निगेटिव आयन होता है। इसे हमें पढ़ते समय पता चल रहा है। ओके,
तो ये क्या होगा OH निगेटिव और ये क्या होगा प्लस। तो यहाँ से क्या होंगे बॉन्ड लगे होंगे, क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो ये क्या होंगे अपने आयनों में टूट जाएंगे। ओके, ये हो जाएगा क्या Na प्लस और OH निगेटिव, ये क्या हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, हाइड्रोक्साइड आयन, इसे हम लोग बोलते हैं क्या सोडियम आयन। ओके, तो इसका नाम क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये होता है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक, ये भी क्या होता है एक्वा सोल्यूशन होता है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये क्या होगा ये भी अपने आयनों में टूट जाएंगे, दो आयन टूटेंगे, NH4 टूटेगा पॉजिटिव में और ये किसमें टूटेगा निगेटिव में टूटेगा। तो बीच से क्या हो जाएंगे बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा दो पार्ट में टूट जाएंगे और अपने अपने आयनों में क्या होंगे ये टूट जाएंगे। इसमें भी क्या होगा ये भी हो जाएगा क्या NH4 पॉजिटिव यानी कि प्लस आयन और OH निगेटिव आयन। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं क्या अमोनियम आयन और इसे लोग बोलते हैं क्या हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, अगला एग्जांपल समझते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या है, हम लोग लेते हैं क्या चूने का पानी ले लेते हैं यानी कि CaOH का होल डाइस। तो एक होता है चूने का पानी, एक होता है शुष्क बुझा हुआ चूना। तो इसका सूत्र होता है CO। जब इसकी क्रिया हम लोग जल से करा देते हैं तो क्या बन जाता है चूने का पानी बन जाता है। ओके, तो जो चूने का पानी का प्रयोग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है व्यंजक चूर्ण बनता है जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ओके, तो उसमें बाद में पढ़ाऊंगा, टॉपिक ये भी है। तो ये क्या होगा ये भी अपने आयनों में टूट जाएंगे, इससे भी क्या होगा एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये भी क्या हो गया अपने आयनों में टूट जाएंगे। जब अपने आयनों में टूटेंगे क्या हो जाएंगे Ca+2, क्योंकि जो कैल्शियम होता है उसमें कितने आयन होते हैं दो पॉजिटिव आयन होते हैं। ओके, और इसके बाद कितने आयन होते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा सबसे मेन बात ये समझने वाली होती है कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे एक OH आ रहा था, अब यहाँ पे दो OH आ रहे होंगे तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो कैसे कंफ्यूजन दूर करेंगे, तो देखो यहाँ पे CaOH का वोल्टेज लिखा है, तो जो कैल्शियम होता है वो किसमें टूटता है डबल पॉजिटिव आयन में। ओके, वो भी प्लस में। तो यहाँ पे OH आयन कितना है यहाँ पे देखो OH यहाँ पे OH की मात्रा कितनी है यहाँ पे दो मात्रा OH की, जो ये दो था कहाँ पे आ गया यहाँ आगे लग गया और ये क्या हो गया हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने आर्गेनिक सिद्धांत पढ़ चुके हैं यानी कि आर्गेनिक के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या लास्ट है इस टॉपिक का, यानी कि जो एसिड एंड बेस वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार उसने क्या कहा। तो देखते हैं अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं यानी कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। सबसे पहली बात जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्या होता है ये न्यूट्रलाइज होता है यानी कि उदासीन होता है। तो वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया क्या HCl ओके प्लस H2O, बड़े ध्यान से देखना। तो इसमें क्या होगा, तो क्या होता है इसमें देखिए, तो मैंने क्या बताया वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को यानी ये कोई पदार्थ होगा यानी कि HCl एसिड है, दूसरे पदार्थ को क्या दे देंगे प्रोटॉन दे देते हैं। तो जो HCl होगा वो क्या देगा यानी कि जो हाइड्रोजन और Cl है इसके पास क्या होता है निगेटिव चार्ज, इसके पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव वाला चार्ज नहीं देगा। ओके, क्या देगा प्रोटॉन देगा यानी कि ये क्या होगा H2O क्या दे देगा अपना एक प्रोटॉन दे देगा और यहाँ से क्या हो जाएगा H निकल जाएगा। जब यहाँ से H निकल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या यहाँ H2 थे तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, जब अपने आयनों में टूट जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा H3O प्लस Cl निगेटिव आयन। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या हाइड्रोनियम आयन। ओके, ये क्या हो जाएंगे हाइड्रोनियम आयन, ये क्या हो जाएंगे क्लोरीन आयन, ये क्या हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो हम लोग के शरीर में पाया जाता है, जो भोजन को, फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, वो मदद करता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्षार पढ़ेंगे कांस्टेंट लॉरी के अनुसार। तो क्षार क्या होते हैं, यानी कि भस्म इसको बोल सकते हैं हम लोग, और बेस भी बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल में क्या था, प्रोटॉन दे सकते हैं, यानी कि क्या करेगा, वो गेन करेगा। ठीक, ये क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, तो ये क्या होगा, यानी कि उदाहरण समझते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोग ले लिया एग्जांपल, अमोनिया ले लिया। ठीक, अमोनिया क्या होता है, वो भी क्षार होता है, यानी कि NH3। तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया को हम किस नाम से जानते हैं, आंसू गैस के नाम से जानते हैं, यानी कि टीयर गैस के नाम से जानते हैं। ओके, यानी कि NH3। और इसको क्या ले लेंगे, वाटर के साथ क्रिया करा देंगे, तो ये भी क्या होगा, जब वाटर के साथ क्रिया कराएंगे, अब जरा ध्यान से समझिए। तो उसमें क्या होता था, अगर यहाँ पे जैसे एसिड होता तो ये क्या करता था, ये क्या करता था, दान कर देता था। ये दान नहीं करेगा, ये क्या करेगा, दूसरे पदार्थ से क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा। जब दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेगा, यहाँ से H निकल के यहाँ अमोनिया के पास H जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, यानी कि अमोनियम आयन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, NH4 प्लस, और यहाँ पे बचा केवल क्या, OH निगेटिव आयन बचा। ओके, तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। ठीक, और हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग क्षार का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि प्रबल अम्ल क्या होता है, और प्रबल क्षार क्या होता है, और दुर्बल अम्ल क्या होता है, और दुर्बल क्षार क्या होता है। पेपर में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल का कौन सा उदाहरण है, ऑप्शन में आता है। ओके, तो आप उसको हम लोग अम्ल क्षार खत्म कर चुके थे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं कि प्रबल अम्ल कौन है, कि प्रबल क्षार कौन है, और दुर्बल अम्ल कौन है, और दुर्बल क्षार कौन है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला होता है क्या, प्रबल अम्ल। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हो गया HNO3। ओके, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और एक होता है HCl होता है, और एक होता है क्या, H2SO4 होता है, H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ओके, ये क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गए। अब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो हम देखें क्या होते हैं, यानी कि वीक। ओके, यानी कि वीक एसिड। तो वीक एसिड में एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, और हो गया H2S। ये भी क्या हो गए, सब क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन साइनाइड। एक होता है आइसोसाइनाइड, कि आप लोग जानते हो कि आइसोसाइनाइड कितना खतरनाक होता है, कि आइसोसाइनाइड का एक भी टुकड़ा अगर जीभ में लगाने से क्या हो जाता है, तुरंत क्या होता है, इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ओके, बहुत ही खतरनाक यौगिक होता है साइनाइड। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्या, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बहुत ही सरल होते हैं। एक में होता है क्या, KOH हो जाता है, और एक हो जाता है क्या, NaOH हो जाता है। ठीक, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार चौथा नंबर होता है क्या, दुर्बल क्षार। ओके, यानी कि वीक बेस। वीक बेस क्या होता है, इसके भी एग्जाम्पल होता है, एक ही एग्जाम्पल होता है, केवल होते बहुत सारे हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दुर्बल अम्ल का एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH। ठीक, ये भी क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। अब दुर्बल क्षार क्या होता है, NH4OH होता है। ओके, तो आज का ये एसिड एंड बेस टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। तो अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे क्या,
सॉल्व पढ़ेंगे, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, लवर किसे कहते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया इसके नोट्स बना लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी रिएक्शन, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी हम लोग तुरंत देंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और